जय हिंद गाइज। सक्सेस एकेडमी कटिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी, आशा करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो भूगोल प्रैक्टिस सेट 1 है। वीडियो पूरा देखिए गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त है। कुल 50 क्वेश्चंस है। ओके गाइज, तो आज का पहला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी में टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार तो आपका आंसर निहारिका हो जाएगा। ग्रह, धूमकेतु और शुद्ध ग्रह यह सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे तक। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 21 जून को 24 घंटे तक। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी पृथ्वी हमारा जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ग्रह जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए इसका नाम हो गया पार्थिव ग्रह, जिसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। और 4 हमारा बाह्य ग्रह है। ओके गाइस, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका कोर का तापमान बोलेंगे तो 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया गया है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो तत्व है हीलियम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और दूसरा में हीलियम है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नॉर्वे जो होता है यह मध्य रात्रि का ऐसे देश कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे में दिन रात हमेशा बराबर होता है, इसीलिए मध्य रात्रि का देश क्या है? नॉर्वे। उगते हुए सूर्य का देश जापान है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। और मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे, क्योंकि वहाँ दिन रात बराबर होता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। ओके गाइस। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। यह एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपनी कक्षा लगभग कितना गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन, यानी एक दिन में जो होता है 1 डिग्री चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है 1 डिग्री प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1 डिग्री चक्कर लगाती है। ओके गाइस, तो पृथ्वी जो है गाइस सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इससे हमारा जो है क्या हो जाता है बताइए? तो मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगर सवाल में पूछे कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी में क्यों होता है, तो चूँकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, दिन रात कब होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ओके गाइस। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात अवधि कब होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा गाइस बहुत सारा नाम है। भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ओके गाइस। नेक्स्ट, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारों का जो प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य
की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकतम। न्यूनतम दूरी हमारा जनवरी में होता है और अधिकतम दूरी जुलाई में होता है। तो याद रखना है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या हो जाता है? अवसोर, जिसको एपेलियन कहते हैं, और अवसोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ओके गाइस, ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ध्यान रखना है, अप डाउन, डाउन मतलब नीचे होता है, अप मतलब ऊपर होता है। अवसोरिक मतलब 4 जुलाई, सबसे दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या हो गया? सबसे दूरी में डिफरेंट हो जाएगा, है ना। अपसौरिक, अप मतलब डिस्टेंस या मेंटेन, याद रखना है। पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी महीने। उपसौर मतलब कम, पृथ्वी और सूर्य का दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपसौर मतलब ज़्यादा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण से नीला ग्रह कहा जाता है। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ है? शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ है? तो चंद्रमा में है। सी ऑफ ट्रांसवोली, चंद्रमा में। पृथ्वी से देखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना % दिखाई पड़ता है? 59%। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का सिर्फ हम लोग 59% ही देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से जो किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध का। ऐसे बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसका द्रव्यमान सबसे कम है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह क्या है? अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण। हेली धूमकेतु आवर्तकाल होता है 76 ईयर्स का, 76 साल का। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि का वलय है। तो वलय चारों ओर किस ग्रह का है? तो सिर्फ शनि का है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं? रात की रानी। रात की रानी, चोरों का राजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का पुत्र, चूँकि चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जिसको हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं चंद्रमा को। नेक्स्ट, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड से कम। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगा जाता है? 84 वर्षों में। 84 वर्षों में। सूर्य के वर्णमंडल के पूरे भाग को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना। सूर्य के वर्णमंडल के पूरे भाग को क्रीट या कोरोना। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण। तो अगर आपसे पूछा जाए मीथेन गैस किस ग्रह में पाया जाता है? तो वरुण ग्रह में। नेक्स्ट, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान है? तो 5वां। आकार की दृष्टि से 5वां और सूर्य के अनुसार से 3रा। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एंडरसन। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88। ओके गाइस, नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह का नाम बताइए। बुध और चंद्रमा जो है बिल्कुल इक्वल दिखता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र जो ग्रह है गाइस, पृथ्वी की सबसे हॉट ग्रह है ना, गर्म ग्रह जिसको कहते हैं, या फिर पृथ्वी का इसको भगनी कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भगनी या फिर हॉट ग्रह इसको भी कह सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, ब्लू मैन क्या है? तो ब्लू मैन महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मैन कहता है। नेक्स्ट, सौरमंडल हेलियोटिक्स मॉडल सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और वरुण। याद रखना है, शुक्र वरुण को छोड़कर सारा ग्रह जो है वामावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट है गाइस, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ मतलब सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना, सूर्य का देर तक ध्रुव तक चमकना। ओके गाइस, तो हम लोग चैप्टर सौरमंडल पढ़ रहे थे। तो सौरमंडल का अगर परिभाषा अगर आप जानेंगे
तो याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? सोलर सिस्टम। ओके गाइस, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है गाइस कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, है ना, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं गाइस, है ना, 8 मिनट 16 सेकंड, ध्यान रखना गाइस। तो सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है गाइस, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। तब तक के लिए बाय।